अगर आप बहुत लंबे समय से नसों में चिपके हुए कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान हैं और इस वजह से शरीर में सुन्नपन की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, सांस फूल कर आती है या फिर आपको ये डर लगता है कि हार्ट में कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं, तो ऐसे में ये 5 चीज़ें, ये 5 फल आपको बेहद लाभ देते हैं। अगर आप इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं और इन 5 में से भी अगर सिर्फ 2 फल भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं, तो आपकी नसें अच्छे से साफ़ हो जाती हैं और आपको हार्ट से रिलेटेड समस्याएँ नहीं होती हैं। कौन सी है ये 5 फल? चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। आपको पसंद आए तो आप इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। पहला जो फल है वो है केला, जो कि बहुत आसानी से सभी जगह अवेलेबल होता है और ज़्यादातर लोग इसे खाना भी पसंद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि केला आपकी नसों के लिए बहुत फायदेमंद है? इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि नसों को आराम देने, मजबूत बनाने या नसों में चिपकी हुई गंदगी को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। केले में मौजूद विटामिन B6, मैग्नीशियम और पोटेशियम ये आपके नसों को अंदर जो ब्लड होता है उसको सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये आपकी नसों की सफाई करने, नसों को मजबूती प्रदान करने, आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, सुबह खाली पेट केला बहुत कम लोगों को सूट करता है। तो जब भी आप केला लेना चाहते हैं तो पहले कुछ खा लें, ब्रेकफास्ट करें, उसके आधे से पौना घंटे के बाद अगर आप केले को 1 या 2 केला खाते हैं तो ये आपकी नसों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि केले के अंदर जो पोटेशियम होता है ये आपकी बीपी को कंट्रोल करता है, इसीलिए हार्ट भी इससे हेल्दी रहता है। तो इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से आपको नसों की कमजोरी है, ब्लॉकेज है, जिस वजह से आपको हार्ट से रिलेटेड समस्याएं बन रही हैं, सांस फूलती है, तो ऐसे में क्या कीजिएगा, एक केला लें, केले को बीच से कट करें, इसके बाद चुटकी भर इसके अंदर आपको भीगा हुआ चूना, गेहूं के दाने के बराबर भीगा हुआ चूना इसके अंदर लगा दीजिए, 5 मिनट रखिए और उसके बाद इसे खा लीजिए। नाश्ता करने के बाद कभी भी ले सकते हैं। तो अगर इसे इस तरीके से लिया जाए तो ये आपकी हार्ट से रिलेटेड समस्याओं को काफी हद तक दूर कर देता है। दूसरा जो फल है वो है अनानास। अनानास के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि नसों को शांत करने, नसों के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में आपको मदद करते हैं। इसमें ब्रोमेलिन नाम का एक खास एंजाइम पाया जाता है और साथ में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपकी नसों की सफाई करने और नसों को मजबूती प्रदान करने में मदद करते हैं। ये प्राकृतिक रूप से आपकी सूजन को कम करता है, आपके तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, बीपी को कंट्रोल करता है और नसों की सफाई करने में आपको बेहद मदद करता है। लेकिन अनानास का प्रयोग आप सुबह खाली पेट अगर आपको सूट करता है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी आप ब्रेकफास्ट के 1 से 1.5 घंटे के बाद और लंच से लगभग 2 घंटे पहले लेते हैं तो आपको इससे बहुत बहुत रिलीफ मिलता है, आपकी नसें मजबूत होती हैं और शरीर को अद्भुत फायदे मिलते हैं। इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं उसकी पूरी की पूरी लिस्ट आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीसरा जो फल है वो है आपका पपीता। पपीता जो होता है इसमें ढेर सारा फाइबर होता है जो कि आपकी नसों में जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है जो चिपका हुआ है उसको शरीर से बाहर निकालने में ये मदद करता है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये पुराने कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, नसों की सफाई करता है, हार्ट को हेल्दी बनाता है, बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा पपीते में कोलिन का अच्छा स्रोत होता है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि पपीते को खाने का सही समय क्या है, तो पपीते को खाने का सही समय होता है सुबह का। अगर सुबह नाश्ते में आप इसे लेते हैं और इसे जो है 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम तक आप इसे काट करके खाते हैं तो ये आपके लिए पर्याप्त है और आपके शरीर को इससे बेहद लाभ मिलते हैं। नंबर 4 पर आता है नींबू। अगर नींबू को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये भी आपके नसों की सफाई करने और नसों को मजबूत बनाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें जो साइट्रिक एसिड पाया जाता है ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये आपके जो नसें होती हैं उनको लचीला बनाता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत आसानी से आपका होता रहता है, यानी कि आपका ब्लड बहुत अच्छे से फ्लो होता रहता है। कोई क्लॉटिंग अगर होती है तो वो बहुत आसानी से घुलने लगती है। ये शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है। इसके अलावा लीवर और किडनी को डिटॉक्स करने में इसका काफ़ी रोल है।
है। और अगर आप नींबू को दाल के साथ यानी कि प्रोटीन के साथ मिक्स करके ले रहे हैं तो ये और मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको देता है। मतलब दोपहर में अगर मान लीजिए आप दाल खाते हैं तो उसमें थोड़ा नींबू डाल करके खाएं, इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अदरवाइज सुबह के समय में आप इसे गुनगुने पानी के साथ भी थोड़ा नींबू निचोड़ करके इस तरीके से भी इसको ले सकते हैं। नींबू को छिलके के साथ उबाल करके इसकी चाय बना करके भी आप ले सकते हैं। अगला जो फल है वो है जामुन। अगर आप जामुन का प्रयोग करते हैं तो ये शरीर में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर हमें प्रदान करता है, जिससे कि हमारा पुराना कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। देखिए, जब भी कॉन्स्टिपेशन बॉडी के अंदर होगा, शरीर में टॉक्सिन्स जमा होंगे तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में कुछ ना कुछ रुकावट जरूर आएगी। हमारी नसें हार्ड होने लगती हैं और ब्लड का फ्लो कम होने लगता है, क्लॉटिंग होने लगती है। तो ऐसे में जामुन का सेवन आपको लाभ देता है, क्योंकि इसमें मौजूद ढेर सारा फाइबर आपकी नसों के लिए बहुत फायदेमंद है। इवन ये आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने यानी कि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है, जिससे कि आपका बीपी भी कंट्रोल में रहता है और आपके शरीर में एनर्जी भी बनी रहती है, आपको थकान और कमजोरी नहीं लगती है। उम्मीद करती हूँ इनका सेवन आप जरूर करेंगे। जामुन की अगर हम बात करें तो जामुन को सुबह खाली पेट नहीं, नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद अगर थोड़े काले नमक के साथ लिया जाए तो ये मैक्सिमम बेनिफिट्स देता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।